श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि यह समस्त सृष्टि उनकी ही जड़ अपरा और चेतन परा प्रकृति से उत्पन्न हुई है। इस अध्याय में वे स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त उन्हें अनन्य भाव से भजते हैं वे उन्हें यथार्थ रूप से जान पाते हैं। चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त को सर्वोच्च माना गया है, जो ईश्वर को ही सब कुछ मानता है। भगवान यह भी कहते हैं कि लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वे सभी फल वास्तव में उन्हीं से प्राप्त होते हैं। यह अध्याय हमें सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर को जानने और समझने की प्रेरणा देता है। श्लोक 1 मया सक्तम नाह पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रण मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, अब वह ज्ञान सुन जिससे तू मेरे आश्रय में रहकर योग का अभ्यास करता हुआ मन को मुझ में लगाकर मुझे पूर्णता से और बिना किसी संशय के जान सकेगा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर को जानने के लिए मन को पूरी तरह भगवान में लगाना आवश्यक है। जब हम निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान का ध्यान करते हैं तभी वह अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। संदेह और अनास्था साधक को भटकाते हैं, लेकिन श्रद्धा और समर्पण उसे सही मार्ग पर लाते हैं। यह जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक गहन सूत्र है। एकाग्रता, भक्ति और मार्गदर्शक पर विश्वास। श्लोक 2 ज्ञानतेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। अब मैं तुझे वह संपूर्ण ज्ञान और अनुभव सहित विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने पर इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन में समग्रता से ज्ञान की महत्ता को दर्शाता है। केवल सूचना नहीं बल्कि उसका व्यावहारिक अनुभव ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। जब हम आत्मा और परमात्मा के वास्तविक संबंध को समझते हैं तब जीवन के भ्रम मिट जाते हैं। यह हमें आत्मज्ञान और ईश्वर ज्ञान की खोज के प्रति प्रेरित करता है, जो हर बाह्य प्रयास से ऊपर है। श्लोक 3 मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्ताम्पि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति की सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उनमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि सच्चे ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है, क्योंकि यह कठिन तप, साधना और शुद्ध भक्ति से ही संभव है। बहुत से लोग भौतिक उपलब्धियों में लगे रहते हैं, परंतु आध्यात्मिक खोज को ही आकर्षित करती है। यह हमें अहंकार छोड़कर ईश्वर के शरणागत होने की प्रेरणा देता है, जिससे जीवन सार्थक बनता है। श्लोक 4 भूमिरापोन्लो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतिय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकार की मेरी जड़ प्रकृति के भेद हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक प्रकृति के तत्वों को पहचानने का माध्यम है। यह हमें बताता है कि भौतिक जगत जिन तत्वों से बना है वे सभी भगवान की अपरा जड़ प्रकृति हैं। इससे यह समझ में आता है कि हम प्रकृति के उपयोगकर्ता हैं, स्वामी नहीं। जब हम इसे भगवान की देन मानते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता, संरक्षण और संतुलन का भाव आता है। श्लोक 5 अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे अर्जुन, इस जड़ प्रकृति से भिन्न मेरी चेतन परा प्रकृति को जान, जो जीव रूप में इस संसार को धारण करती है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन की वास्तविकता को उजागर करता है। हम केवल शरीर नहीं हैं,
बल्कि चेतन आत्मा हैं। जब हम यह पहचान लेते हैं कि हमारी आत्मा भगवान की दिव्य शक्ति है, तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम दूसरों को भी आत्मा मानकर सम्मान और प्रेम करते हैं। इससे आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव होता है। श्लोक 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण यही दोनों अपरा और परा प्रकृतियां हैं, और मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दर्शाता है कि ईश्वर ही समस्त सृष्टि के आरंभ और अंत का कारण है। यह भाव मन में विनम्रता लाता है और हमें यह सिखाता है कि हम किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है, तो हमारा अहंकार समाप्त होता है और सेवा भाव जागृत होता है। श्लोक 7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में ही सूत्र में गुंथे हुए मोतियों के समान स्थित है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर ही हर वस्तु का मूल है। जब हम इस भाव से संसार को देखते हैं तो सब में ईश्वर का अंश दिखाई देता है। इससे द्वेष, ईर्ष्या और भेदभाव समाप्त होते हैं और प्रेम, करुणा व एकता की भावना विकसित होती है। यह दृष्टिकोण हमें आंतरिक शांति और सच्चे आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। श्लोक 8। रसोहंप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का तेज हूँ, समस्त वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषार्थ, पुरुषत्व शक्ति हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह देखने की दृष्टि देता है कि भगवान हर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। जब हम हर वस्तु में ईश्वर को अनुभव करने लगते हैं तो हमारा जीवन दिव्यता से भर जाता है। हम प्रकृति, ज्ञान, कर्म और समाज से एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। इससे हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक और कृतज्ञतापूर्ण बनता है। श्लोक 9। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभाव स्व जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की पवित्र गंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, सभी जीवों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक ईश्वर की उपस्थिति को प्रत्येक अनुभव में पहचानने का आह्वान करता है। जब हम जीवन में साधारण से साधारण वस्तु में भी भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम अधिक सजग, ईमानदार और संतुलित जीवन जीते हैं। यह ज्ञान हमें हर जीव में जीवन की महत्ता को समझने और आदर करने की प्रेरणा देता है। श्लोक 10। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू मुझे समस्त प्राणियों का सनातन बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हर बुद्धि, शक्ति और गुण का मूल भगवान ही हैं। जब हम अपने गुणों का श्रेय अहंकार को न देकर ईश्वर को देते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में विनम्र बनते हैं। इससे हम दूसरों के गुणों का भी सम्मान करना सीखते हैं और अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग कर पाते हैं। यह दृष्टिकोण सफलता के साथ संतुलन भी लाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।